नमस्कार। नमस्कार। सर, टीचरों के लिए कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है? देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा आ रहे जा रहे हैं टीचर जी के लिए सम्मानजनक पूछिए। देखिए, सभी के लिए रूल रेगुलेशन है और ऐसा भी नहीं है कि टीचर आ नहीं रहे, टाइम से नहीं आते हैं। टीचर टाइम से भी आते हैं। अब मेरे को देख लो, 8:30 बजे की क्लास होगी तो 8:15 बजे आऊँगा, 9:30 बजे की क्लास होगी तो 8:15 बजे आऊँगा। अब देखो, आप बना रहे वीडियो, 8 बजे के 17 मिनट हुए हैं और मेरी क्लास है 9:30 बजे, सैटरडे का दिन है, ठीक है। और आज 8 तारीख हो गई, आज 8 अक्टूबर 2022 हो गया। तो ऐसा तो नहीं है, कमिटेड टीचर है। हाँ, इतना बात जरूर है जो आपकी कसक या आप जो सोचते हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे शिक्षक समाज को बदनाम कर रखा है। ज़्यादा तो आपको देखना मिलेगा कि अपना काम कर ही रहे हैं, खून पसीना ही बहा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ शिक्षक तो ऐसे ही है ना कि घर पे बैठे आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है। न टीचर जी का कोई टाइम रिकॉर्ड होता है, न कोई जाने का टाइम रिकॉर्ड होता है। सबको बस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। और फिर जो है ना, सरकारों को गाली देने के लिए वक्त उनको मिल जाता है, तो सरकार को कुछ यही बोल दे, सरकार को कुछ। लेकिन उनको जो अपनी टीचिंग है, जो क्लास में, उसके बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे फिर गड़बड़ है कि जी ये क्यों पूछा जा रहा है। तो देखिए, ज़्यादातर शिक्षक तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें बहुत बड़ा तबका एक ऐसा हो गया है जो मतलब उसमें आप समझ सकते हैं कि राजनीति तो कर सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी करा लो, मतलब गालियाँ भी दिलवा लो, कुछ भी करा लो। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है, ना कोई कॉलेज में पूछने वाला है, ना कोई यूनिवर्सिटी में पूछने वाला है, ना कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन पूछने वाला है कि भाई साहब आपकी क्लास में क्या, मतलब आपने क्या पढ़ाया है। तो जब तक ये जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक आपके क्वेश्चन की कसक एक समाज में रहेगी। और जब राष्ट्र निर्माता बोलते हैं शिक्षक को, तो राष्ट्र का निर्माता बोलने से थोड़ी हो गया। उसके लिए ज़रूरी है कि वो वाकई में कुछ ऐसा काम करें जो राष्ट्र को मतलब लाभान्वित पहुंचाए। अब सरकार का एक एम है बहुत अच्छा कि भाई 2047 तक राष्ट्र विकास, मतलब पूरे देश को ना एक राष्ट्र विकसित करना है, देश को विकसित करना है। तो विकसित का ऐसा थोड़े हुआ कि अब कुछ लोग ऐसे घर से ही क्लास ले रहे हैं, बताओ आज की तारीख में। अब जब घर से ही क्लास आ रही है, सरकार भी तो यही चाह रही है ना कि भैया आप अपने घर जाओ और हम जो है ऑनलाइन पढ़वा लेंगे। तो जिस डाल पे बैठा है शिक्षक, उसी डाल को काट रहा है। तो मेरे हिसाब से सभी अपनी ईमानदारी से आए, सभी अपनी क्लास लें, बच्चों से डिस्कशन करें, बच्चों से भी पेपर लिखवाएं जैसे वो खुद लिखते हैं। बच्चों में मतलब एक डिबेट की मतलब वो लाएं। अब क्या है कि जब नहीं आएंगे तो बच्चे प्राइवेट, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है आज के डेट में चल रहे हैं जो पहले किसी कॉलेज में नहीं पढ़े। आप एक IAS दृष्टि का एग्जाम्पल ले लो, उनके मालिक है जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चल क्यों नहीं, क्योंकि आपने चलवा रखी है। अदरवाइज तो हमारे बीच में इतने मैथमेटिशियन टीचर हैं, सब सारे PhD डॉक्टरेट हमारे यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर वो यहाँ पे टाइम लगाए और यहाँ पे पढ़ाएं तो कोई जाएगा ही नहीं प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मेरे हिसाब से सरकार से ज़्यादा तो हमारे बीच में जो शिक्षक अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जब प्राइवेट जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मेरे हिसाब से कि जो शिक्षक की जो ड्यूटी है, अगर उसको करने लगी जाए तो भाई साहब, एक तो शिक्षक, एक उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका फिर चेहरा भी एक अलग होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग होगी। अदरवाइज तो क्या है, ऐसे रोते पीटने से आते हैं कि जिन्हें पता नहीं जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। और वो भी 5 घंटे का टाइम तो मिनिमम है कि अगर टीचर जी आ गए तो 5 घंटे रुकना है। यहाँ 5 घंटे की बात छोड़ो, कोई मतलब बहुत सारे 6-6, 7-7 घंटे भी रुक रहे हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि बस कॉलेज छुआ हो गया और बस चल दिए। तो ये छुई छुआई वाली जो चीज़ है, क्योंकि वो कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई साहब, कोई यहाँ पे अटेंडेंस नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब चीज़ ठीक हो जाए तो भाई साहब यही टीचर होंगे और यही यूनिवर्सिटी होगी। हमारा पूरे विश्व में टॉप रैंकिंग पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकता है, सिर्फ छोटी सी इतनी सी बात कर ली जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, कुछ कमियाँ हैं। और अब आपने प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल खुद क्लास नहीं ले रहे, वाइस प्रिंसिपल खुद क्लास नहीं ले रहे, कोई और कुछ बना दिया, प्रेसिडेंट बन गया, वो खुद क्लास नहीं ले। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आती है क्लास न लेने का। कुछ भी बन जाए क्लास, अरे भैया आपको भगवान ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, आप तो मोटिवेट करो लेकर के कि देखो मैं ले रहा हूँ, और आप अपना टीचिंग प्लान दिखाओ कि देखो मैंने ये पढ़ाया है। आप एक सिंबॉलिकली उनके लिए मार्गदर्शक बनो। अब जब ऐसे लोगों में होएगा ही नहीं, मतलब ये भावना ही नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ आएगी। तो मेरे हिसाब से शिक्षक को अगर राष्ट्र का निर्माता इसीलिए कहा जाता है कि वो बच्चों को इस तरह से मतलब आगे बढ़ाते हैं कि जिससे कि पूरा का पूरा देश का विकास हो और रोजगार परक भी हो। आज की डेट में देखिए सबके सब सोचते हैं
इतने रोजगार के लिए बच्चे अगर करें तो वो दूसरों को रोजगार देते हैं जो कम पढ़े लिखे हो। अब हमारे कॉलेजेस में यहाँ पे 100% तक के बच्चे, 98% के बच्चे, 95% के बच्चे, तो ये बहुत टैलेंटेड है। बस इनको आवश्यकता है कि प्रॉपर तरह से इनको गाइडेंस किया जाए, और गाइडेंस अगर ये हो गए और इस तरह से, तो देखना पूरा का पूरा देश जो है एक बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब आप इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस पढ़ते हैं, आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। कल आप सारे बच्चों से मेरी एक अपील है, जो इस वीडियो के माध्यम से सुनोगे आप, कि आप देखो कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी जो हायरार्की ऑफिसर्स की, आप जरा उसकी एक लिस्ट बनाओ। मतलब एक दिन में एक बात भी सीखोगे ना, इसका आंसर भी जब भी बताऊंगा जब पहले आप करके लाइए। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम करते हैं और ऐसे रोज एक ऐड ऑन करते रहते हैं, तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ना देखिए, मोबाइल फ़ोन इतना ही देखा कीजिए जिससे कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी आपकी जो मेमोरी है वो कम हो रही है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद।